नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है हेल्थ इज वेल्थ के ऊपर। आज हम जानेंगे कि किस तरह से, जैसे हम कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा हमारा मन, हमारे अन्न का अर्थात हमारे खान पान का कितना प्रभाव पड़ता है हमारी ज़िंदगी पर और हमारे सोच पर। आज हम जानेंगे कि वात से रिलेटेड कोई भी बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं तो उससे कैसे और किस तरह का आपका डाइट होना चाहिए, इसके बारे में आज बात करेंगे हम। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। सिस्टर, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि किस तरह से हमारा जो ब्रेकफास्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट मील होता है डे का, जिसके बारे में आपने बहुत ही डेप्थ में हमें पिछले एपिसोड में बताया। अगर हमारे दर्शक जानना चाहेंगे तो पूरा पिछला वाला एपिसोड वो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिस्टर लंच और ब्रेकफास्ट के बीच के टाइम की, क्योंकि वो टाइम पे सबसे ज़्यादा भूख लगती है, क्योंकि वो मंचिंग करने का मन करता है, कुछ डिफरेंट खाने का मन करता है। ऐसे में वात प्रकृति के जो लोग हैं उनके लिए किस तरह का मिड मील आप सजेस्ट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जब आप एक मील फिनिश कर लेते हैं, कंप्लीट वन मील, उसके और दूसरे मील के बीच में कम से कम 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। अच्छा। एवरी टाइम वी कैन नॉट बी पॉपिंग समथिंग इनटू द माउथ। हर समय हम मंचिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर जो जूसेस बनते हैं जी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बाइल बनता है, बहुत कुछ रिलीज़ होते हैं, एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं जो खाने को पचाते हैं। राइट। तो उनको हम घड़ी घड़ी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ओके। मन की डिज़ायर्स बिगड़ चुकी हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेडिटेशन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बैलेंस इन द लाइफ, तब जाकर के मन बार बार मंचिंग मांगता है। राइट। अदरवाइज एक बार नाश्ता, ब्रेकफास्ट, सुबह का भोजन जो आपने कंप्लीट मील एक बार कर लिया, उसके बाद आपको भूख स्वतः ही दोपहर में ही जाके लगेगी। ओके। बिकॉज फ्रूट्स एंड सैलड्स तो डाइजेस्ट होने में सिर्फ 1-1.5 घंटा या मैक्स 2 घंटा लेते हैं। 1-1.5 घंटे में इंसान को भूख लग जाती है। राइट। लेकिन जो कुक्ड फूड है उसको डाइजेस्ट होने में कम से कम 4 घंटे चाहिए। ओके। तो एक प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है अंदर खाना खाने के बाद, डाइजेशन का, एंड देन फिर एब्जॉर्प्शन भी होनी है। ओह। तो आप फिर उसमें और डाल देंगे अगर, तो वो प्रोसेस, वो जो अंदर सिस्टम चल रहा है बॉडी का, ऑटोमेटिकली वो ख़राब होता है। ट्रू। तो अगेन एंड अगेन हम वो चीज़ें नहीं कर सकते। बट येस, अगर आपने ब्रेकफास्ट में सिर्फ फ्रूट्स खाए हैं तो स्वाभाविक है कि आपको थोड़ी देर बाद भूख लगेगी। तो उसके लिए हमने कहा कि अगर तो ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स के बाद आपने थोड़ी देर बाद ही कुछ कुक्ड बना के खाया है, लाइक आई टोल्ड, एलोवेरा वाली चपाती या परांठी कुछ खाई है, मेथी खाई है, अगर वो लिया है तो ठीक है। अगर नहीं लिया है तो कुछ देर बाद लेना चाहते हैं तो उसमें भी आई थिंक 1.5-2 घंटे का गैप होगा, तो फिर आप ले लीजिए। फिर अगर उस समय अगर आप बहुत हैवी मील लेंगे फिर आपका लंच नहीं हो पाएगा। ट्रू। फिर लंच बिगड़ेगा। तो दिस यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू द योर वर्किंग स्टाइल, आपकी दिनचर्या, आपका स्टाइल ऑफ लिविंग क्या है, वर्किंग स्टाइल क्या है, घर पे हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, जवान हैं, कैसा आपका काम दिनचर्या रहती है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको सेट करें, अपने साथ फिट करें। तो ब्रेकफास्ट के बाद अगर फिर भी कुछ लेने का मन करे तो आप बेसन का लड्डू, घर का बनाया हुआ, तिल का लड्डू सर्दियों में, और बेसन का लड्डू तो होल ईयर राउंड कभी भी खा सकते हैं। मखाने हैं हमारे पास खाने के लिए, उसको आप नमक और काली मिर्च या देसी घी और शक्कर के साथ रोस्ट करके स्वीट बॉल्स की तरह आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो देन जूसेस हैं, फ्रूट्स हैं, आप इनको कभी भी ले सकते हैं। नारियल पानी है, नारियल की गिरी है, आपको कोकोनट को ले सकते हैं। So there are ample of choices and so many things available जिनको आप बीच में भूख लगे तो आप खा सकते हैं। Very nice. और उसके बाद जब हम लंच की बात करते हैं तो लंच में 2 तरह से आप भोजन कर सकते हैं। तो वन इज़ कि एक प्लेट में आपका कंप्लीट सैलेड है। राइट। जैसे सर्दी गर्मी दोनों का सैलेड अलग होगा। अच्छा। गर्मियों में आप खीरा खा सकते हैं, वात रोग में आप सर्दियों में खीरा नहीं खा सकते हैं। अच्छा। खीरा ठंडा होता है
और अगर आप विदेश में रहते हैं, कनाडा, इंग्लैंड, लंदन जैसी जगहों पर रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, जहाँ पे बहुत ठंड है, और इतनी ठंड में अगर आप रॉ फूड खाएंगे, वो भी सर्दियों में, तो आपके पेन्स नेचुरल है ऑटोमेटिकली और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप कहेंगे मैं तो इतनी अच्छी डाइट खा रहा हूँ, सो एंड सो डॉक्टर ने बताई है, रॉ डाइट खा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार ठंडे प्रदेश में और ठंडे मौसम में ठंडी चीज़ें खाना वाजिब नहीं है। ठंडक में आप गर्म चीज़ें खाएं और गर्मी में ठंडी चीज़ें खाएं। इसीलिए वाटरमेलन समर्स में आता है, वाटरमेलन सर्दियों में नहीं आता। राइट। खजूर है वो गर्मी में नहीं आती, खजूर सर्दी में आती है। तो नेचर को समझो ना, वी हैव टू कनेक्ट टू द नेचर, कि नेचर में परमात्मा ने हर चीज़ बहुत सोच समझ के टाइम के अनुसार दी है। गलती कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, नेचर तो अपने टाइम पे सब दे रहा है। तो हमें उस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करके ही चलना है कि ये मौसम कैसा है, इस मौसम में मेरे लिए क्या लेना सही है। हाँ, उसकी समझ नहीं है तो आप ले सकते हैं, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप कर लेनी चाहिए, छोटे बच्चे से ही कर लेनी चाहिए, बचपन से ही होनी चाहिए, कि ताकि हमारा खान पान का स्टाइल अच्छा हो। सो वंस वी आर टेकिंग ऑल द सैलेड्स, उसमें सर्दियाँ हैं तो गाजर है, चुकंदर है और टमाटर ले सकते हैं। अगर देसी टमाटर हो फ्रेश वाले तो ज़्यादा अच्छा, हाइब्रिड टमाटर होंगे तो उससे भी हमें पेन्स बढ़ सकते हैं। और टमाटर को लें तो छिलका उतार करके लें, उसको एज इट इज़ ना लें। गर्मियाँ मतलब छिलके उतार करके फिर आपको खाना है? जी, ओके। या स्पेशली इन द केस ऑफ वात रोग और आर्थराइटिस। और अगर गर्मियां हैं तो आप खीरा भी खा सकते हैं, तर भी खा सकते हैं, ककड़ी जिसे हम कहते हैं खा सकते हैं, और वो छिलके के साथ भी खाई जा सकती है, छिलके के बिना भी खाई जा सकती है। उसमें वाटर कंटेंट होता है, वो थोड़ा ठंडक भी देता है, तो आप खा सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आर्थराइटिस के केस में सारा दिन गरम चीज़ें खा खा के भी इंसान पक जाता है और आपका दिल करता है कि हम कुछ ठंडा भी खाएं। तो उसमें आप वाटरमेलन लें, लेकिन वाटरमेलन ले रहे हैं तो इतना भी ज़्यादा ना ले लें कि वाटरमेलन ठंडा होता है और उसको जब आप लेंगे तो वो इन रिटर्न अगेन दर्द को बढ़ा सकता है। या तो कितना लेना है, नमक लगा के लेना है, थोड़ी मात्रा में लेना है, उस चीज़ का ध्यान रखें। जूसेस भी जब लें तो ज़्यादा जूसेस सर्दियों में ना लेके गर्मियों में लें। और सर्दी में अगर कोई जूस ले रहे हैं तो गाजर, चुकंदर, टमाटर का जूस ले सकते हैं। उसके साथ आप थोड़ा सा काली मिर्च, अदरक ऐड कर सकते हैं। ले रहे हैं तो वेजिटेबल जूसेस ज़्यादा लें। हाँ, वेजिटेबल जूस, और उसमें भी आप अदरक ऐड कर दें। आप उसमें थोड़ा सा मेथी ऐड कर दें या काली मिर्च ऐड कर दें, उसकी तासीर बदल जाएगी। अंदर जो चीज़ जा रही है उसको बैलेंस करके कैसे भेजना है, यही समझ डेवलप करनी है। राइट। एंड देन उसके बाद सैलड्स लेने के बाद यू कैन हैव योर कंप्लीट मील। उसमें साउथ इंडिया के लोग हैं तो ज़्यादातर चावल लेंगे, बॉम्बे और इस तरफ के लोग हैं या फिर गुजरात तो या हिमाचल, तो वो लोग चावल ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चावल अगर आप लेना चाहते हैं, जो कि अदरवाइज़ वात रोग में मना है एंड आर्थराइटिस में भी उसका रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर चावल लेते हैं और आपको लगता है कि यहाँ के मौसम और एरिया के हिसाब से मुझे सूट करता है और आप वात के रोग ही हैं, तो आप उसमें लौंग डालिए, मोटी इलायची डालिए, तेज पत्ता डालिए, अदरक डालिए, इन चीज़ों को यूज़ करके फिर बनाएं ताकि जो उसकी वाय है वो निकल जाए। हाँ, और उसका पहले ही उसकी पीच उतार दें, उसका जो पानी होता है वो आप सारा यूज़ नहीं करें उसी में, माड़ निकाल दें। यस, या तो वो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग यूज़ होता है। या तो उसको पहले आप इस तरीके से बनाएं, और उसके साथ भी फिर पता होना चाहिए कि अगर आप दाल ले रहे हैं तो वात में अगर आप कोई दाल खा सकते हैं तो वह मोठ दाल, मोठ की दाल आप खा सकते हैं, मूंग की दाल आप खा सकते हैं, बहुत कम मात्रा में, ज़्यादा नहीं। मोठ की दाल इजीली ली जा सकती है क्योंकि वो गर्म तासीर की होती है और उसका कोई लेने से कोई दर्द वगैरह नहीं बढ़ता। एंड और कोई दालें लेंगे, छिलके वाली दालें लेंगे, बहुत ज़्यादा लेंगे तो दर्द बढ़ेगा। तो इसलिए अच्छा है कि आप कंप्लीट मील, सब्ज़ी, रोटी, दाल, सब चावल, जो भी आपको अपनी मील में लेना है वो आप कंप्लीट मील अच्छे से लंच कीजिए। बिल्कुल। उसके बाद मतलब मन भी संतुष्ट होना चाहिए, मन को भी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ईदर इट्स ब्रेकफास्ट, ईदर लंच और डिनर, हमेशा परमात्मा की याद में ग्रहण करें। कोशिश करें धरती पे बैठ के खाएं,
धरती माँ को भी भू नमन करके और उसका आशीर्वाद लेकर के या उसका धन्यवाद करें, प्रकृति का धन्यवाद करें, परमात्मा का धन्यवाद करें जिसने इतनी सुंदर प्रकृति रची है, उसको ना भूलें। पहले उसको भोग लगाएं, उसको ग्रहण करवाएं, फिर आप खुद ग्रहण करें, तो वो भोजन अमृत बन जाता है। तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है कि किसी व्यक्ति ने अगर सही वाइब्रेशन, जो चाहते तो नहीं है लेकिन कई बार हमारे वाइब्रेशन सही नहीं होते हैं वाइल कुकिंग, उसका असर ना पड़े, उसके लिए कितनी स्पिरिचुअलिटी हेल्प करती है या भगवान की याद में खाना कितना हेल्प करता है? सी एट द वेरी माइन्यूट लेवल अगर हम देखें, कुछ तो बाहर से आएगा ही। राइट। चावल भी बाहर से आ रहे हैं, राइट। रॉ फूड सारा ही बाहर से आ रहा है, तो वो किसने बनाया, कैसे उगाया, किस भावना से उगाया, क्या क्या सोच करके उसको पैक किया, तो बहुत डेप्थ है। राइट। लेकिन मैं तो सिर्फ मेरा ख्याल रख सकता हूँ ना। राइट। तो मैं जब ग्रहण करने बैठूं, इट इज़ माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरा स्टेट ऑफ माइंड जो है अगर वो मेडिटेटिव है, तो वो चाहे किसी के भी थ्रू आ रहा है तो वो हमें इतना प्रभाव नहीं करेगा। रामायण में युद्ध दिखाते थे, इधर से राम का बाण जाता है, उधर से रावण का बाण जाता है, तो राम का जो तीर है वो रावण के तीर को छिन्न भिन्न कर देता था। Right. और वो टूट जाता था टकरा करके। Right. और वो उसकी पावर की वजह से उसके तीर जो है वो उसको अटैक नहीं कर पाते थे, काट नहीं पाते थे। सो दिस इज द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कि अगर यहाँ से कुछ नेगेटिव आ भी रहा है, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल एनर्जीज कितनी हैं, मैं कितना एनर्जेटिक स्टेट ऑफ माइंड में हूँ कि सामने वाले का प्रभाव मेरे पर ना पड़े। तो कुछ हद तक हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो प्लेज अ वेरी बिग रोल इन आवर हेल्थ। बिल्कुल। जैसे हम हेल्थ को हमने वेल्थ कहा है, तो स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। और इसी के साथ हमारा लंच पूरा होता है, और लंच के बाद जब हम डिनर की तरफ जाते हैं और शाम का टाइम होता है, वो समय है कि हाँ आपका डिनर लंच ख़त्म हो गया 1-1:30 बजे, तो 1-1:30 बजे के बाद रात का रात्रि भोजन जो है वो सूर्य अस्त होने से पहले 6:30 या 7 बजे तक हो जाना चाहिए। जो कि आज के दौर पर नहीं है। और वो बहुत सारे लोग मैंने देखे कि येस दे आर अवेयर और वो कर रहे हैं ऐसा, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं और उनका भोजन थोड़ा लेट है तो बीच में कुछ खाने का मन करेगा, तो उस समय स्नैक्स हैं, आप मखाने हैं, लड्डू है, बहुत सारी पंजीरी है, पिन्नियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप घर में बनाई हुई चीज़ें होती हैं, आप उनको खा सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। चने खा सकते हैं या कोई भी और ऐसी चीज़ जो हेल्दी हो बट पैक्ड फॉर्म में बाहर से रेडी टू ईट ना हो, खुद की बनाई हुई हो, आप उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट्स खा सकते हैं, डेट्स खा सकते हैं। So there are so many options. Yeah, so many options. Yes. And फिर जब डिनर है, कोशिश करें डिनर 6:30-7 बजे तक हो जाए। फिर भी अगर लेट होता है तो आई थिंक 8 से बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। इट शुड बी डन बिफोर 8 PM एट मैक्स। सिस्टर, इसके पहले वाला जो मील है ना, इसके बारे में मुझे आपसे पूछना है कि जैसे सपोज जो 4 o'clock मील या 5 o'clock मील होता है, वो मील ना बहुत ही टेम्पटिंग मील होता है। उसी वक्त हमको लगता है हम सब कुछ खा जाए, जो भी जो बहुत अच्छा खाना है, चटपटी चीज़ें, चाहे पकोड़े हो गए, चाहे समोसे हो गए, चाहे एनीथिंग, सैंडविचेस हो गए, एनीथिंग दैट यू लाइक। आप बट इज इट एवरी डे? इज इट एवरी डे? फीलिंग तो आती है एवरी डे, लेकिन हम बिकॉज हम ऑफिस में भी व्हेन आई वर्क इन माय ऑफिस, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, और एक बंदा अगर बोल दिया तो दूसरा बंदा भी खाना चाहता है। तो फिर वो कंपनी आपकी शायद रॉन्ग हो जाती है कि भाई आप ऐसे लोग के बीच में रह रहे हैं जो सभी दे आर मंचर्स एंड दे आर फूडी, एंड उस तरह के माहौल में अगर हम हैं तो ओवर ईटिंग भी हो जाता है। इसकी वजह से हमें रात का डिनर भी लेट खाने का मन करता है। तो इस साइकिल को कैसे ब्रेक करें? ऑफ कोर्स अगर आपने अपना लंच 1:30-2 के अंदर फिनिश किया है तो उसके 4 घंटे बाद 6:30-7 o'clock तक यू विल हैव योर डिनर। राइट। तो भूख नहीं लगेगी। ओके। अगर आपका भोजन लंच बहुत पहले हुआ है और डिनर बहुत लेट है, फिर तो बीच में भूख लगना वाजिब है। राइट। वो जायज़ है, वो लगेगी। तो उसको थोड़ा सा ये किया जा सकता है कि बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें ना लेकर, पकोड़े जो कि बहुत हैवी है, राइट, सैंडविचेस, अगेन ब्रेड आ जाती है उसमें, राइट, एंड विच इज़ फर्मेंटेड, और ये सारी पैक्ड चीज़ें, फिर रखी हुई चीज़ें,
फ्रीज की हुई चीज़ें, Right. अगर आप इनको लेते हैं तो वो उसको डाइजेस्ट करने में पेट का ज़्यादा जोर लगेगा, राइट टाइम भी ज़्यादा लगेगा, फिर डिनर आपका और लेट होगा। राइट एक बार अगर आपने 4-5 बजे कुछ खा लिया तो फिर आपका डिनर 8 के बाद ही होगा। राइट, Then मन ही it's- नहीं करेगा। हाँ, 5 o'clock खाना कुछ खा करके फिर आपका जल्दी खाने का मन नहीं करेगा। Right. दिस इज द रीजन कि वी आर आउट ऑफ डिसिप्लिन नाउ। हम्म, नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन, रात्रि भोजन, वो एक सिस्टम बना हुआ है एक डिसिप्लिन्ड पर्सन का या एक योगिक लाइफस्टाइल का। जी जब उसके हटके हम कुछ और करते हैं तो वो ब्रेकफास्ट लंच डिनर का जो एक नियम है या टाइम है वो आगे पीछे हो जाता है। राइट तो फिर भी अगर कुछ लेना है कुछ हल्का लें, बहुत ज़्यादा हैवी ना हो। उसके साथ आप हुंजा टी, हर्बल टी ट्राई कर लें। जी। हर्बल टी खाए हुए को भी पचा देगी। अगर कभी आप कंपनी और इस तरीके की वर्कशॉप्स में या कुछ ऐसे माहौल में हैं कि आपको खाना पड़ रहा है या खाने का दिल कर रहा है, तो इट्स नॉट ऑलवेज कि एवरीडे आप कुछ तला हुआ खाएंगे। हर रोज़ Right. समोसा, हर रोज़ पकौड़ा तो नहीं खा सकते। राइट जब भी कभी है तो उसके बाद आप हर्बल टी ले लें ओके ताकि वो हर्बल टी उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करे, राइट rather than a very dangerous combination which people do have is इधर से कुछ गरम खाया ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। ओ So that is a deadly combination. गरम गरम समोसा खा के ऊपर से कोक, पेप्सी और आई डोंट नो व्हाट ऑल थिंग्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। बहुत सारे तरह के ड्रिंक्स अवेलेबल हैं, जी। वो उनको लेते हैं। गरम गरम खा के ठंडा ठंडा पीना, वो भयंकर कॉम्बिनेशन जो सवा सत्यानाश करता है हमारे स्टमक का, हमारी गट हेल्थ का। ओ तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बाद में जाकर के आपको एक डिजीज़ के फॉर्म में नज़र आती हैं। बिल्कुल और इसके बाद फिर जब हम डिनर की तरफ चलते हैं, दैट शुड बी वेरी लाइट, जी नॉट वेरी हैवी। अगर आपने लंच में प्रॉपर मील लिया है, चपाती वगैरह ली है, आटा उस सबको लिया है, रात को कोशिश करें आप वेजिटेबल सूप ले लें Okay. या आप साथ में वेजिटेबल दलिया ले लें, वेजिटेबल उपमा ले सकते हैं, चिल्ला बना सकते हैं Right. या किसी भी फॉर्म का मिलेट्स का चिल्ला बना सकते हैं, मिलेट्स Right. की खिचड़ी खा सकते हैं। तो रात्रि भोजन थोड़ा हल्का कीजिए। बिल्कुल। और सोते हुए अगर पेन्स हैं तो आप मेथी दाने की चाय, जो काढ़ा है, हुंजा टी है, which also I think we discussed, हमने डिस्कस किया था पिछले सीरीज में हमारे। यस। बिल्कुल तो उसको आप रात को सोते हुए ले सकते हैं। Right. किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उसमें देसी घी डाल के ले लें। ओके किसी को दर्द होता है तो उसमें मेथी दाना डाल के ले लें। किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी उसमें फील हो रही है तो इलायची और सौंफ डाल के ले लें। तो इस तरीके से आप उसको ऑल्टर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ योर ओन बॉडी। और अगर किसी को गरम नहीं लेना है तो जी। सिंपल आप खाना खाने के बाद गुड़ वगैरह ले लें, गुड़ और अजवाइन, गुड़ या सौंफ ले लें अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ। एंड देन उसके बाद अपने बॉडी को 1-2 घंटे का टाइम दें। जी खाना खाने से सोने तक के बीच में कम से कम 2 घंटे का टाइम होना चाहिए। अच्छा तो वो 2 घंटे में आपका खाना डाइजेस्ट भी होगा, फिर आप अपने आप को एक अच्छी नींद दे पाएंगे। दें। और उसके लिए पहले मेडिटेट करें और अपने आप को पूरे दिनचर्या से विड्रॉ कर लें, ओके विड्रॉ फ्रॉम एवरीथिंग। और खुद को विड्रॉ करके परमात्मा की गोद में आराम से आप अपना रात की तैयारी करें। जी रात की भी एक तैयारी होनी चाहिए कि वी आर गोइंग टू हील द बॉडी, राइट वी आर गोइंग टू गिव अ कंप्लीट हीलिंग टू द बॉडी। और इसमें हम रात्रि में एक ऐसे प्रोसेस में जा रहे हैं कि आत्मा परमात्मा से भी कनेक्ट होती है, हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, हम बॉडी की हीलिंग भी कर पाते हैं सोकर, Wow. और हम इस बॉडी को रेजुविनेट कर पाते हैं फॉर द नेक्स्ट डे। राइट इसलिए हमारी नींद बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। राइट तो अगर आप 10 बजे तक सो जाएं, 9, साढ़े 9, 10 के अंदर अंदर आप सो जाते हैं, दैट इज़ वेरी हेल्दी। तो आप 10 to 4 विच इज़ लाइक अ योगिक लाइफ स्टाइल, तो Right. 10 to 4 यू स्लीप, तो 4 o'clock यू वेक अप फॉर अमृत वेला, फॉर ब्रह्म मुहूर्त। तो उसके लिए आप खुद को तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल एंड ठीक है, पेन्स है, तकलीफ है, नहीं है तो आप 4 की जगह 5 बजे उठ जाइए। Right. बट ब्रह्म मुहूर्त जो 4 AM होता है, दैट इज़ अमेजिंग, उसके रिजल्ट्स अमेजिंग हैं। Everything is beyond imagination. Wow. It creates wonders. ब्यूटीफुल So this is the whole routine which I also have been following, Very and which nice. everybody should follow for their right Health. lifestyle बिल्कुल। and right health. बिल्कुल सिस्टर। Yeah. सिस्टर एक और बात, जैसे आपने इतने सिंपल तरीके से ये पूरी दिनचर्या हमारे साथ शेयर की है, इसमें मैं एक चीज़ कॉमन देख रही हूँ कि आपने
कहीं पर भी ये नहीं बोला कि मुझे ये भी चाहिए था पर मैंने खाया नहीं, या मुझे ये पसंद आता था खाना लेकिन मैंने अवॉइड किया है। ये आपके ओवरऑल दिनचर्या या फिर डाइट में मैंने नोटिस किया कि आप कहीं पर भी फोर्सफुली कुछ स्टॉप नहीं कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम आप डिसिप्लिन भी थे कि भाई मुझे ये चीज़ मेरे लिए नहीं है बनी या मेरे हेल्थ के लिए सही नहीं है, तो मुझे इसको बिल्कुल नहीं खाना है। तो ये बैलेंस आपने कैसे क्रिएट किया कि एक तरफ क्रेविंग्स को रखा भी, ऐसा नहीं कि कि बिल्कुल नहीं खाना है, एट द सेम टाइम वो डिसिप्लिन भी था कि भाई ये चीज़ मेरे लिए नुकसान एक्सट्रीमली नुकसानदायक है, इसको मुझे कभी नहीं खाना है। तो वो बैलेंस आपने कैसे क्रिएट किया? Balance comes with, because if it's my kitchen, राइट, माय होम किचन, तो मुझे पता है कि हमारी किचन में सब कुछ फ्रेश है, सब Right. कुछ अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदिक नॉर्म्स है, एंड कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मुझे नुकसान देगी। राइट, तो वो बैलेंस अपने आप आता है। हम जब कहीं बाहर जाते हैं तो बाहर जाकर के हम कहीं भी श्योर नहीं हैं कि वो खाना कैसे बनाया गया है, खाने में कौन सा तेल यूज़ किया गया है, Right. घी कौन सा यूज़ किया गया है, किस तरीके के इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, एंड मोर ओवर बनाने वाले ने किस भावना से बनाया है। राइट, सो बाकी जो इंग्रेडिएंट्स या फूड आइटम्स की चॉइस है तो उसका बैलेंस इसलिए आता है बिकॉज आई नो माई बॉडी व्हाट इट नीड्स। जी, मैं नीड्स को पूरा कर रही हूँ या मैं अपने वासना को संतुष्ट कर रही हूँ। दीज आर टू थिंग्स। सो आई हैव सीन पीपल इवन जो एक अच्छे लाइफस्टाइल को भी फॉलो करने वाले हैं, लेकिन देखा गया कि सारे दिन में उनका ध्यान सिर्फ भोजन पर है। राइट, नाश्ते में क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा, सिर्फ सारा दिन उसी में ध्यान जा रहा है। मतलब वो ध्यान जो कि हमारे आध्यात्मिक उन्नति पे जाना चाहिए, हमारे गोल्स पे फोकस होना चाहिए, उसकी जगह ध्यान अगर सिर्फ फूड आइटम्स पे जा रहा है, दैट इज़ समथिंग दैट कि हम खाने के लिए जी रहे हैं। राइट, तो वो तो ये हो गया कि हमारा मकसद है भोजन, और भोजन के अराउंड ही हमारा सारा दिन घूम रहा है। Right. सो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि व्हाट इज़ राइट फॉर द बॉडी राइट, एंड व्हाट इज़ राइट फॉर माई सोल, वो हमें खाना है, ना कि मन भाग रहा है खाने के पीछे और उसके पीछे पीछे हम जाए जा रहे हैं, और हमारा आध्यात्मिक उन्नति भी कहीं और रह गई, और हमारा जो एक गोल था या कोई मिशन था या जिस भी कार्य में हम लगे हुए हैं वो तो कहीं और रह गया, और हम सिर्फ इसी उस पे हैं कि हम व्हाट टू ईट, व्हाट टू मेक, व्हाट टू कुक, है ना। तो अगर हम यहाँ पर रुककर एक बात को देखें, जी। इट्स ओनली द ह्यूमन बीइंग हु प्लान्स एंड डिसाइड्स एंड प्रिपेयर्स फॉर द फूड। कोई भी जीव जंतु इस धरती पे पहले से प्रेपरेशन नहीं करके रखता किसी भी चीज़ की। वो जब एक पंछी को जब भूख लगती है तब ढूंढता है, और उस समय वो उसको ले लेता है, ग्रहण कर लेता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग तो आने वाले कितने दिनों के लिए भी प्लान करता है, फिर उसका ध्यान उसी में ही रहता है। तो इसलिए हम एक तरह से भोगी बनते जा रहे हैं, राइट, और फिर उसके बाद रोगी बनते जा रहे हैं। तो रैदर दैन शिफ्टिंग आवर कॉन्शियस टू बॉडी कॉन्शियसनेस, वी शुड शिफ्ट फ्रॉम बॉडी टू सोल कॉन्शियसनेस। ओके, जब आत्मा का ख्याल रखेंगे, मन का ख्याल रखेंगे और आध्यात्मिकता को अपनी लाइफ में इनकलकेट करेंगे, तो रिजल्ट्स विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट। फिर रोग नहीं रह सकता। इसलिए अपने आप को भोजन से भी इतना ऊपर उठा लेना कि ठीक है, जो भी बना है हम उसी से संतुष्ट हैं। बिल्कुल, एंड यस, जब कुछ मन कर रहा है तो उसको भी संतुष्ट कीजिए। मतलब आई एम टेकिंग द मिड पाथ, बिल्कुल, आई एम नॉट गोइंग टू द एक्सट्रीमिटीज कि हमेशा ही मन को संतुष्ट करते रहो या हमेशा ही मन को मारते रहो। वो दोनों ही गलत हैं। बैलेंस बहुत जरूरी है। बैलेंस बहुत जरूरी है। अमेजिंग सिस्टर, आज के एपिसोड तो मेरे लिए रेवलेशन से भरा था, क्योंकि मुझे फील हुआ कि हमारी जो मान्यताएं थी आज से पहले खाने को लेकर, वो बहुत ही अलग थी। स्पेशली मेरी मान्यताएं टोटली ब्रेक हो गई है एंड इट हैज़ गॉट बेटर नाउ। मेरे लिए सबसे खूबसूरत बात ये लगी आपकी कि बैलेंस आपने इतना ब्यूटीफुली क्रिएट किया है अपने लाइफ में, कि किस तरह से आप खाने को तवज्जो भी देते हैं, इम्पोर्टेंस भी देते हैं, एट द सेम टाइम यू आर नॉट स्टक टू इट कि यही होना चाहिए। स्टबर्न नहीं है आप उस चीज़ को लेकर के, फ्लेक्सिबल विथ योर लाइफ। All thanks to you, sister. Thank you for coming in our show. ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों,
आज के एपिसोड में हमने ये जाना कि अगर हमें एक हेल्दी लाइफ जीना है तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना है कि हम खाना किस तरह से खा रहे हैं, किस मात्रा में खा रहे हैं, कितने ड्यूरेशंस पर खा रहे हैं। जैसे आज करमजीत सिस्टर ने कहा कि अगर आप प्रॉपरली मील्स लेंगे, हेल्दी मील्स लेंगे, चाहे वो आपका ब्रेकफास्ट हो, आपका लंच हो या आपका डिनर हो, तो आप महसूस करेंगे कि आपको जो बीच बीच में क्रेविंग्स होती है वो भी नहीं होएगी। और अगर फिर भी अगर वो क्रेविंग्स हो तो आपको किस तरह से उसके साथ डील करना है वो भी आज करमजीत सिस्टर ने आपको बताया। है ना ये कमाल की बात। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।